आओ सुन, यानी कि दूध सब। श्री देवराह बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे स्वयं दिव्य चेतना के मूर्त स्वरूप थे। आगम शास्त्र के गहरे ज्ञाता, जो समय और भविष्य दोनों को एक साथ देख सकते थे। एक बार की बात है, उनके एक भक्त हरि प्रसाद शुक्ला जी वाराणसी में पुलिस के कप्तान थे, यानी एसपी पद पर थे। एक दिन वे अपने कुछ मित्रों के साथ गुरुदेव के दर्शन के लिए नाव में बैठे। बाबा जी उस समय गंगा जी के बीच बने अपने दिव्य मचान पर विराजमान थे। सभी दर्शन करने वाले भक्त नाव के द्वारा ही उनके चरणों तक पहुंचते थे। जैसे ही शुक्ला जी की नाव मंच के पास पहुंची, उन्होंने विनम्रता से बाबा को प्रणाम किया। गुरुदेव के दर्शन से प्रसन्न हो गए और प्रेम से कहा, बाबा, मैं कप्तान हरि प्रसाद शुक्ला हूं, अपने मित्रों सहित दर्शन करने आया हूं। बाबा ने मुस्कुराकर अपने महात्माओं से कहा, बच्चा सबको प्रसाद दो और बच्चा तुम फिर आना। नाविक, नाव को फौरन वापस ले जाओ। बाबा ने तुरंत कप्तान साहब की छुट्टी कर दी। ये सुनकर शुक्ल जी को कुछ खटका। मन में अहंकार तो था ही कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूं, फिर भी बाबा ने मुझे समय नहीं दिया, तुरंत ही मेरी छुट्टी कर दी। मुझे तो जल्दी भेज दिया और बाकी पुलिस अफसरों को बाबा देर तक रोकते हैं। ऐसा क्यों? आखिर मैंने क्या भूल कर दी? तभी नाविक ने भी यही कहा, साहब, आज तो बाबा जी ने आपको तुरंत ही विदा कर दिया, लेकिन और पुलिस वालों को बाबा बहुत देर तक रोकते हैं। तभी बाबा ने पुनः ऊंचे स्वर में कहा, हे नाविक, तुम सुनते नहीं? नाव को फौरन ले जाओ। सबके मन में प्रश्न था, आज बाबा का मन ऐसा क्यों है? पर आदेश था, इसीलिए नाव वापस किनारे की ओर बढ़ चली। लेकिन जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, अचानक ऐसा तूफान उठा कि पूरी गंगा उफान मारने लगी। लहरें जैसे मारने को दौड़ रही हों। गंगा जी ने समुद्र का विराट रूप ले लिया हो। अगर ये नाव जरा भी बीच धारा में होती तो सब कुछ समाप्त हो जाता। नाव सहित सारे लोग डूब जाते। उसी क्षण सबकी आंखों से वो पर्दा हटा। सबको समझ में आ गया कि बाबा ने उन्हें जल्दी नहीं भेजा था, बल्कि मौत के मुंह से निकालकर बाहर खींचा था, सुरक्षित। अगले दिन जब शुक्ला जी दोबारा दर्शन में पहुंचे, बाबा मुस्कुराकर बोले, हरि प्रसाद बच्चा, कल तुम नाराज हो गए होगे ना, तुम्हें बुरा लगा होगा, पर बच्चा, हमें तो तुम्हारी रक्षा करनी थी, इसी कारण तुमको डांट पड़ी थी। बच्चा, गुरु ये नहीं देखते कि शिष्य क्या सोचेगा। गुरु तो वो करते हैं जिससे शिष्य का भला हो, वो सुरक्षित रहे। ये सुनकर शुक्ल जी की आंखें भर आईं। उन्हें ज्ञात हो गया कि सच्चे गुरु की डांट में भी प्रेम और कल्याण छिपा होता है और हर कठोरता में करुणा और गहराई छिपी होती है। ऐसे थे योगी सम्राट श्री देवराह बाबा, जो न केवल अपने भक्तों का भविष्य जानते थे, बल्कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकृति को भी आदेश देते थे।